Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Ramja and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 3.1. So without further delay, let's get started. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं जिनसे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और साथ ही साथ उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर रुपीज 3,900. लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 balls of the same kind for rupees 1,300. Find the cost price of bat and ball. यहाँ पर क्या बताया गया कि एक टीम है, क्रिकेट टीम है, उसका कोच वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। टोटल कितने रुपए में? 3,900 रुपीज में। 3 बैट और 6 बॉल 3,900 रुपीज में खरीदी जाती है। फिर इसके बाद क्या खरीदते हैं? एक बैट है, अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 बॉल। इनकी कॉस्ट कितनी है? 1,300 रुपीज में इतना खरीदते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत क्या है। ठीक है, एक बैट और एक बॉल कितने का है ये हमें पता करना है। टोटल अमाउंट बता दी गई कि इतने बॉल और इतने बैट मिलाकर इतने रुपए पे किए जाते हैं। तो एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है ये हमें पता करना है। तो जो कुछ भी पता करना है इसे पहले हमें अज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट, मतलब एक बैट का कॉस्ट प्राइस क्या है? x रुपीज है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है? y है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। क्या बताया गया है? कितने बैट हैं? 3 बैट हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले क्या दिया है? 3 बैट और 6 बॉल्स। बैट की कीमत क्या है? एक बैट की x, तो 3 बैट की क्या हो जाएगी? 3x। फिर इसी तरीके से एक बॉल की कीमत हमारे लिए क्या है? y, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y। और इन दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है? 3,900। यहाँ पर 3,900 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ पर 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। यहाँ पर 3 कॉमन है। अब 3 फर्स्ट वैल्यू से हट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और सेकंड वैल्यू में भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 और y बचा 3,900 वैसे रहेगा। अब ये वाला 3 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये डिवाइड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3,900 डिवाइडेड बाय 3। अब x प्लस वाई वैसे ही रहेगा। 3 से 3,900 हम डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम में यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, 3 3 9 और 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 1,300 और x प्लस 2y, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। अगर सिंप्लीफाई हो जाए नंबर तो सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। और फिर सेकंड कंडीशन हमारे लिए क्या है? यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी बताई गई है। जब कोच क्या खरीदती हैं? एक बैट और 3 बॉल। एक बैट और 3 बॉल की टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,300। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बैट यानी कि x, एक बैट की कीमत हमारे लिए क्या है? एक बैट की कीमत x है, तो यहाँ पर x ही रहेगा। और बॉल 3 है तो 3y आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x प्लस 3y इक्वल कितना अमाउंट पे कर रही है? 1,300। ये सॉल्व करने पर 1,300 आया और ये डायरेक्टली बताया गया है कि 1,300 है।
तो अब इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर मेथड का नाम बता दिया गया है कि इस मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू पता कर लीजिए, या फिर इक्वेशन सेकंड से x या y की वैल्यू पता कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू पता कर रही हूँ। क्या लिखा हमने इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल 1300। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पता कर रही हूँ, तो 2y दूसरी साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1300 माइनस 2y। x की सिंगल वैल्यू क्या है 1300 माइनस 2y। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो इसकी वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ओके, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसे पता किया है, इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट नहीं करेंगे। जिससे हम इसे पता करेंगे उसमें हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। किसमें रखना है, इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकेंड से इसे पता नहीं किया इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये है, इसमें हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, क्योंकि हमने इससे इसे पता नहीं किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू जो आई है इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को हमें किस में पुट कर देना है, इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हमारे पास आ गई। ठीक है, अब x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की जगह पर हम लिख देंगे 1300 माइनस 2y। जैसे ये x है तो इसकी जगह पर क्या आ गया 1300 माइनस 2y। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। और प्लस 3y वैसे रहेगा, 1300 भी वैसे रहेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 2y दिखाई दे रहा होगा। ये 2y है और ये 3y है, इनका नेचर सेम है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 1300 वैसे ही रहेगा क्योंकि LHS में कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जिसमें x या y ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 इन दोनों को माइनस करने पर कितने y बचे 1, और 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि y एक बार है। ठीक है, तो एक बार लिखा हुआ है, और 1300 वैसे ही रहेगा। अब 1300 का नेचर सेम है, इसके जैसा है, जैसे RHS में वैल्यू दे रखी है तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस करने पर 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पुट करना है। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल 1300। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाए फिर उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो फिर हमें देखना होगा कि हम किससे उसे ड्राइव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता चल रही है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर y मिस्ड है। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में इसे पुट करें, क्योंकि उससे हमने इसे ड्राइव नहीं किया। लेकिन जब y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई या फिर x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने नोट कर दी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y की जगह पर क्या नोट कर देंगे, y की जगह पर नोट कर देंगे 0, तो x वैसे ही रहेगा। 2y है तो 2 इंटू y की जगह पर 0 आ जाएगा, और 1300 वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 0। तो x में 0 ऐड करें या फिर माइनस करें कुछ चेंज नहीं होगा, तो x इक्वल कितना आ गया 1300, और यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, कमल टेल हिज डॉटर
5 years ago, I was 5 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Find the ages of Kamal and their daughter. यहाँ पे बताया गया है कि कमल अपनी डॉटर से बोलते हैं, आज से 5 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 5 गुने के बराबर थी। अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी एज से 3 गुना हो जाएगी। तो पूछा गया है यहाँ पर कि कमल की एज क्या है और उनकी बेटी की एज क्या है। तो इससे पहले कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कमल क्या हो जाएगा x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी y ईयर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले देखिए 5 साल पहले बताया गया। 5 साल पहले के लिए हमें प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारे लिए कमल की x है और डॉटर की y है, तो प्रेजेंट एज में 5 माइनस करना होगा क्योंकि 5 साल पहले की बात चल रही है। तो x माइनस 5 और y माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ बताया गया है कि डॉटर की एज से 5 गुने के बराबर है, तो डॉटर के साथ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम्स जहां पर लिखा हो वहां पर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किस तरीके से लिखा गया है ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 = 6 लिखा है कहीं पर, तो अगर इसे बराबर करना है तो जो नंबर कम है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, डॉटर की एज कम है तो उसके साथ ही हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप इसे अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो कम है, जिसकी एज कम है वहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ ऐड करना होता तो कम वाली जगह पर ही ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि दोनों में पहले हमें 5 माइनस कर देना है, दोनों की एज जो कुछ भी हमने एज्यूम करी है, और फिर जो कुछ भी कम है इन दोनों में, जैसे डॉटर की एज कम है तो 5 से मल्टीप्लाई डॉटर की एज में करना है। अब क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है तो इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में इसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, 5 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, और फिर 5 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब x माइनस 5 तो वैसे ही रहेगा, 5y यहाँ से रिप्लेस होगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद 25 यहाँ से रिप्लेस होगा तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल 0। अब x और माइनस के 5y वैसे रहेगा, 25 और 5 इन दोनों का नेचर सेम है, ये दोनों, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में y नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को माइनस करने पर 20 आ गया। बड़ी नंबर प्लस की इसलिए प्लस का साइन रहेगा, इक्वल 0। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि अभी से 3 साल बाद क्या होगा, 3 गुने के बराबर हो जाएंगे, फादर डॉटर से 3 गुने के बराबर हो जाएंगे, बता रहे कि मैं इतना हो जाऊंगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि 3 साल बाद है तो इसलिए यहाँ पर दोनों में 3 ऐड कर दीजिएगा। प्रेजेंट एज क्या है फादर की x, तो इसमें 3 ऐड करेंगे और y के साथ भी 3 ऐड करेंगे क्योंकि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ है। कंडीशन क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। प्रेजेंट एज फादर की x थी तो इसलिए यहाँ पर फादर की एज क्या हो गई, फादर की एज हो गई x + 3, और डॉटर की एज क्या हो गई, डॉटर की एज हो गई यहाँ पर y + 3। तो यहाँ पर x + 3 और y + 3 आ गया, जैसे ऊपर हमने माइनस किया था क्योंकि पहले की बात चल रही थी, इतने साल पहले। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है क्योंकि
बाद की बात चल रही है कि 3 साल बाद ऐसा होगा, तो 3 साल और ऐड हो जाएंगे। इन दोनों में कम कौन है? तो कम यहाँ पर डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर की एज के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। डॉटर की एज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, क्योंकि 3 गुने के बराबर हो जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक से ज्यादा वैल्यू है तो ब्रैकेट में नोट करनी पड़ेगी। अब x+3 तो वैसे ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y आ गया और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इन्हें रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर x माइनस 3y, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पर वैसे ही है तो ये सेम रहेगा। 9 यहाँ से दूसरे साइड शिफ्ट हो रहा है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ पर x माइनस 3y आ जाएगा और 9 और 3 इन दोनों को माइनस करने पर 6 आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू कैसी है? माइनस की है तो साइन माइनस का ही रहेगा, इक्वल 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। 2 इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक से x या y की वैल्यू पता करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट नोट करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। x या y किसी की भी वैल्यू पता की जा सकती है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 20 दूसरी साइड चला जाएगा और 5y भी दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल 5y माइनस 20, और ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इक्वेशन नंबर थर्ड पता कर ली, मतलब x की वैल्यू पता कर ली। अब इसे हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। जब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? y की वैल्यू लिख सकते हैं पुटिंग, और x इक्वल जितना भी हमारे पास वैल्यू आई है इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड में x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। तो अब यहाँ पर x की जगह पर कितना आ जाएगा? x की जगह पर यहाँ पर 5y माइनस 20 आ जाएगा, और माइनस 3y माइनस 6 वैसे रहेगा, इक्वल 0। अब यहाँ पर 5y और 3y इन दोनों को माइनस करने पर 2y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5y और 3y इन दोनों को माइनस करने पर 2y आ गया। अब 20 और 6 इन दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों माइनस के, तो टोटल माइनस की नंबर कितनी है? 26 है, इक्वल 0। अब 26 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। 26 जब यहाँ से रिप्लेस होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस की 26 दूसरी साइड जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2y इक्वल 26 आ गया। अब 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 13। तो y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में या थर्ड में, जिसमें भी करना हो कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 13। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पुटिंग y इक्वल 13 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसे पुट कर देंगे। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5y माइनस 20 के बराबर। इक्वेशन थर्ड हमारे पास आई x इक्वल 5y माइनस 20, तो x आ जाएगा 5 और इंटू y आएगा। 5y के साथ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, y की जगह पर 13 आएगा, माइनस 20 वैसे ही रहेगा। अब x इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, माइनस 20 वैसे ही रहेगा, इन दोनों को माइनस करने पर 45 आ जाएगा। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जैसे y की वैल्यू आई थी, तो x और y दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। और स्टार्टिंग में हमने यही एज्यूम किया था कि प्रेजेंट एज हमारे लिए क्या है? प्रेजेंट एज कमल की x है और डॉटर की y है, ठीक है। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, प्रेजेंट एज हमारे पास कमल की जितनी भी आई है वो नोट कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि देयरफॉर
द प्रेजेंट एज ऑफ कमल, कमल की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, एक्स कितना आया 45, तो 45 ईयर्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी है वाई, जिसे वाई एज्यूम किया था, और वाई की वैल्यू कितनी आई 13, तो 13 ईयर्स के बराबर, और यही हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो साथ में सॉल्व करते जाइए और फिर इसके बाद बिना देखे सॉल्व करिए 2-3 बार, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, तो आपको जरूर से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, द लार्जर ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या बताया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। अब इसमें बताया गया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 180 के बराबर होता है। तो एक इसमें बड़ा एंगल होता है और एक छोटा एंगल होता है, जैसे ये वाला एंगल लार्जर है और ये स्मॉलर है। ठीक है, इसमें बताया गया कि एक बड़ा एंगल है जो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, तो दोनों एंगल क्या है ये हमें पता करना है। यहाँ पर इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताया कि स्मॉलर एंगल x है और लार्जर एंगल x से 18 ज्यादा है, ये बताया गया है। इस तरीके से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज इन दोनों को अलग अलग कुछ अज्यूम कर सकते हैं। मान लिया कि स्मॉलर एंगल हमारे लिए y है और लार्जर एंगल हमारे लिए x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y, क्योंकि लीनियर पेयर में चेंज करना है इसे। ठीक है, लीनियर पेयर में इसका आंसर रहेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y आ गया। अब सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि दोनों एंगल का सम यहाँ पर 180 के बराबर रहेगा, ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि लार्जर एंगल स्मॉलर वाले से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो लार्जर एंगल किसके बराबर है, स्मॉलर जितना है उससे 18 ज्यादा, तो स्मॉलर में 18 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन थर्ड नहीं पता करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता चल रही है। तो x की वैल्यू को हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और अगर x नहीं पता होता तो फिर इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड से x की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब क्योंकि x यहाँ पे पता चल रहा है कि x किसके बराबर है, y प्लस 18 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 180, x की जगह पर कितना आएगा y प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल 180। अब यहाँ पर दो y हैं, इन दोनों y को ऐड करना होगा, एक y ये है एक y ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y आ जाएगा प्लस 18 इक्वल 180। अब 18 यहाँ से दूसरे साइड शिफ्ट हो सकता है, यहाँ कितना आ जाएगा 180 माइनस 18 और 2y वैसे रहेगा, 2y इक्वल इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 162, और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 81 आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुटिंग y इक्वल 81 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकेंड है x इक्वल y प्लस 18, तो x की जगह पर x वैसे रहेगा, y की जगह पर कितना आ जाएगा 81, y किसके बराबर 81 के बराबर, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे 81 लिखेंगे, और 18 वैसे रहेगा।
अब x इक्वल इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 99। तो दोनों ही एंगल यहाँ पर पता चल गए x और y, मतलब लार्जर और स्मॉलर दोनों एंगल यहाँ पर पता चल गए, यही पता करना था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट, therefore the larger angle is equal to 99 and smaller angle equal 81। ठीक है, स्टेटमेंट भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, therefore the larger angle इक्वल किसके बराबर था, x के बराबर कितना आ गया 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल y, और y कितना आ गया 81 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन्हें ऐड करने पर 180 के बराबर आएंगे, और सेकंड कंडीशन में जो कुछ भी क्वेश्चन में बताया गया कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब टैक्सी चार्ज दो तरीके का होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा कि आपने किसी चीज को बुक किया है टैक्सी वगैरह तो उसका फिक्स चार्ज होता है, और दूसरा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज लगता है कि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो इतना लगेगा, 2 किलोमीटर जाना है तो इतना लगेगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक और चार्ज लगता है। तो दो तरीके के चार्ज हैं यहाँ पर, एक फिक्स है और दूसरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज कितना है 105। यहाँ पर बोला गया है कि एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर का, तो उसके लिए कितना रुपए पे किया गया है 105, और एक जर्नी ये है जो कि 15 किलोमीटर की है, इसके लिए कितना पे किया गया है 155। यहाँ पे क्या पता करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, मतलब दोनों ही तरीके के चार्ज यहाँ पर क्या है वो हमें पता करना है। जो कुछ भी पता करना है उसे पहले कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो चार्जेस पूछे गए और दूसरा ये भी पूछा गया है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, कि अगर एक इंसान को 25 किलोमीटर का सफर करना है तो वो कितना पे करेगा, ये भी यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। लेट द फिक्स चार्जेस इक्वल एक्स है, और एडिशनल या फिर चार्ज पर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। चार्ज पर किलोमीटर कितना है y है, ठीक है, एडिशनल चार्ज भी लिख सकते हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर देखो डिस्टेंस यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 10 किलोमीटर का, और कितने रुपए पे किए गए हैं 105। इससे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिक्स चार्ज मतलब जब टैक्सी को बुक किया तो वो चार्ज तो फिक्स है, ये एक्स हमारे लिए है, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे रहेगा। किलोमीटर के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ज है वाई, तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर का, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बाय इक्वल कितना अमाउंट पे किया है टोटल 105। ठीक है, यहाँ पर भी चार्जेस ही लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी चार्जेस ही हैं, ठीक है, दोनों साइड चार्जेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर x प्लस 10 बाय इक्वल 105 आ गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है और कितने रुपए पे करे गए, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया गया और 155 रुपीज पे किए गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिक्स चार्ज तो वही रहेगा x,
और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 15। ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर तक गए 15 किलोमीटर। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया है 155। ठीक है, दोनों तरीके के चार्ज को ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया 155। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए क्या है x प्लस 10y इक्वल 105। अब इससे हम x की वैल्यू पता करेंगे तो 10y यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरे साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल 105 माइनस 10y। और ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर सब कुछ वैसे ही, बस हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल जितना भी x की वैल्यू आई है इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसे पता किया तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इसे पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गया x प्लस 15y इक्वल 155। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, जैसे ये है x, तो x की जगह पर कितना आ गया 105 माइनस 10y, और बाकी सारी वैल्यूज वैसी रहेंगी। अब यहाँ पर 105 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ y नहीं है। 15y और 10y इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5y आ गया। बड़ी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन रहेगा, इक्वल 155 वैसे रहेगा। अब 105 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा दूसरी साइड, तो यहाँ कितना आएगा 155 माइनस 105 और 5y वैसे रहेगा। दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 50, और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 10 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्योंकि y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है इसलिए हम किसी भी एक इक्वेशन में इसे पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग y इक्वल 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आई है x इक्वल 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास कितनी आई है x इक्वल 105 माइनस 10y। x वैसे रहेगा 105 वैसे रहेगा, माइनस 10 इंटू 10 आ जाएगा। अब x इक्वल 105 माइनस 100, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया 5 आ गया। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर दोनों तरीके के चार्ज हमें पता चल गए, x और y की वैल्यू आ गई, मतलब हमें फिक्स चार्ज भी पता चल गया और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि एडिशनल चार्ज भी हमें यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है x, यानी कि यहाँ पर फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज हो गया, और एडिशनल चार्ज कितना है y है, y हमारे पास कितना आ गया 10 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास आ गए, फिक्स चार्ज भी हमें पता चल गया और एडिशनल यानी कि चार्ज पर किलोमीटर भी हमें पता चल गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्टेंस अगर 25 किलोमीटर का कवर करना है तो एक इंसान को कितने रुपए पे करने होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों तरीके के चार्जेस उसे पे करने होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्जेस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना है x प्लस 25y। x कितना है 5 है और 25 इंटू वाई की जगह पर 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 250 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 255 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया 255। That's all in this video. We'll meet in the next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care.
Bye bye.